श्री सुमन जी पुरोहित की पुण्य स्मृति में आयोजित इस दिव्य भागवती कथा के मुक्ति के परम सोपान पर आप सभी का स्वागत है। मुस्कुराइए, क्योंकि मुक्ति करतले स्थिता। गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हुए भगवान ने अपनी दिव्य आश्रय लीला का हमें दर्शन कराया। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। यही वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत की शरण में, जैसे गिरिराज जी की शरण में गोपजन और गोपीजन बैठे थे, उसी प्रकार उस परमात्मा की शरण में आज हमें बैठने का अवसर मिला। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये दिव्य कथा सुनाते सुनाते गोपीजन और गोपजन अब जिसको जितना समय मिलता है उस अनंत के गीत गाते थकते नहीं हैं। यह कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ व्रत जप तप पूजा, राम ही सुमिरिय गाइय राम, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। ईश्वर प्राप्ति के लिए यही एक साधन हमारे पास है कि यदि हमें उस अनंत की थोड़ी भी अनुभूति हो तो उसके कीर्तन गाने में, उसके विषय में चर्चा करने में हमें सहज लज्जा न होनी चाहिए। हालांकि इस विषय में मैं कुछ बोलूं और आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाओ, ऐसा मुझे लगता नहीं है। एक कथा का क्रम है तो मैं केवल आपको उस विषय में स्मरण दिलाता हूं। एक भिखारी था, भीख मांग के अपना गुजारा करता था। एक दिन उसको भीख में कुछ पैसे ज्यादा मिल गए, तो उसने सोचा वो करोड़पति वाली एक टिकट मिलती है। पैसे थे उसके पास तो उसने वो जितने 5-10 रुपए में आती होगी, उसने वो बचे हुए पैसों से वो करोड़पति वाली टिकट खरीद ली। भाग्य की बात देखिए, दूसरे दिन उसका परिणाम था और उसको वो करोड़ रुपए लग गए। तो उसके एक मित्र को जैसे ही मालूम पड़ी तो वो भागता हुआ उस भिखारी के पास गया। बोले छोड़ दे अब ये कटोरा, अब भीख मांगना तेरा बंद। बोले क्यों? बोले कल जो तूने टिकट खरीदी थी ना, दिखा तो उसके नंबर। उसने नंबर दिखाए, बोले इसी पर करोड़ रुपए लगे हैं, तू करोड़पति हो गया। कहते हैं कि करोड़ रुपए लगे हैं, तू करोड़पति हो गया। ये सुनते ही वो इतना बावरा हो गया कि उसको हार्ट अटैक आ गया और वहीं से यदि ये परमात्मा
अचानक यदि मेरे और आपके सामने आ जाए तो इस परमात्मा के सामने हम इतने भिखारी हैं कि उसको देखकर अपनी खुशी का ठिकाना न रहे और कहीं हार्ट अटैक न आ जाए। शायद इसलिए मेरा परमात्मा प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं आता है। पर कोई भी समस्या हो जीवन की, परमात्मा को पुकार के देखिए, वो किसी न किसी रूप में आपके पास आता जरूर है। ईश्वर ने जो हमें दिया उस प्राप्ति के गीत गाना संन्यास का पहला लक्षण है। एक तो होता है द्रवीभूत प्रेम। थोड़ा सा उपोद्घात में आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आगे की कथा फ्लाईओवर से होती हुई निकल जाएगी। एक तो होता है द्रवीभूत प्यार, जो संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ, पति के साथ, पुत्रों के साथ, मित्रों के साथ जो एक व्यवहारिक प्रेम है, ये द्रवीभूत प्यार है। ये बदलता रहता है। कभी कोई अच्छा होता है तो यदि बात न बने तो वो बिगड़ जाता है। द्रवीभूत प्यार है ये। इसीलिए संसारी व्यक्ति प्यार तो बहुत करता है, पर उसके प्यार में रोज उतार चढ़ाव होता है। यही प्यार संसारी को रुलाता है। एक होता है घनीभूत प्यार, जो स्थिर हो गया। मैं तो कहता हूं कि घनीभूत भी नहीं, प्यार ही जिसका स्वभाव बन गया, वो है मेरे सन्यासियों का प्यार। यहां आज तो भगवान ने कृपा करके अभी तक केवल 2 ही थे, यानी कि परमात्मा की ऐश्वर्य शक्ति और परमात्मा की प्रेम शक्ति। केवल 2 ही शक्ति कथा सुनने के लिए आती थी। पर चूंकि आपने 6 दिन तक कथा सुनी ना, आज 7वां दिन है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य 6 रिपुओं को नाश करने के लिए, जब तक ये 6 रिपु का नाश न हो तब तक परमात्मा का मिलन होता नहीं है। इसलिए आज 6 की संख्या में हमारे संत आए हैं। आगे की कथा के लिए इन पावन संतों के चरणों में प्रणाम करके फिर से ध्यान दीजिएगा। ये एक घनीभूत प्यार की कथा है, जहां कभी कोई उतार चढ़ाव नहीं है साहब। ये एक ऐसा प्यार है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं सन्यासियों के लिए, ये इनको भी मालूम है। तो एक विचार आता है, तो फिर इन लोगों ने पैंट शर्ट पहनना क्यों शुरू नहीं किया? ये कपड़ों की चर्चा नहीं है, ये कोई से भी कपड़े पहने। कहीं आप यात्रा के लिए जाते हो तो मारवाड़ी और हमारे गुजराती लोग स्वभाव में लगभग एक जैसे होते हैं। हम लोग घर से हरिद्वार तक जाते हैं तब भी साथ में नाश्ते का डिब्बा लेकर जाते हैं। कहीं रास्ते में भूख लगी तो कितना ध्यान रखते हैं। उसके बावजूद भी जब घर आते हैं तब घर वालों को बोलते हैं बाकी तो सब बढ़िया रहा पर भूखे मर गए। यहां तो जहां भी जाओ वो खट्टी कचौड़ी मिलती है।
कितना हम शरीर का ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद भी हम खुद को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। और संतों को देखिए कि राम के नाम पर पूरी जिंदगी छोड़ दी। रोटी मिले तो मिले, नहीं तो मेरा राम जो करेगा ठीक करेगा। रात को सोने के लिए छत मिले का ना मिले, मेरा राम जहां सुलाएगा वहीं सो जाएंगे। इसलिए ईश्वर के प्यार में एक व्यक्ति का प्यार इतना मजबूत हो गया। इस प्यार की जो मजबूती है, उस प्यार को मैं एक नाम देता हूं, आपको याद रहे, घनीभूत प्यार। एक तो होता है द्रवीभूत प्यार, जिसमें उतार चढ़ाव रहता है। उसने मुझे ये कहा, उसका तो छोड़ो बात, अरे उनकी तो बात ही निराली है। और एक होता है घनीभूत प्यार, जिसकी नजर में हर कोई एक समान हो। या तो वो सबके लिए प्रेम मूर्ति है, या तो वो सबसे परे होकर वो परमात्मा में स्थिर हो चुका है। लोग कृष्ण कथा की तरह तरह की बातें करते हैं। भगवान कृष्णचंद्र ने, क्योंकि पुष्टि सिद्धांत कहता है कि अंतर्यामी समस्तानाम भावम जानाति मानसम। जिस ईश्वर की हम और आप यहां बैठकर जो चर्चा कर रहे हैं, वो तो अंतर्यामी है। ये आपके शब्दों को नहीं पकड़ता है। जिसको राजी करने के लिए श्रुति मंत्रों के द्वारा रोज गा गाकर उसको राजी करने का प्रयास करती हो, और फिर भी उसका मूड हो तो मुस्कुराए और उसका मूड हो तो शांत बैठा रहे। इतना मूडी, जो श्रुति के शब्दों से भी कभी राजी हो भी जाता है और कभी राजी ना भी हो पाया, वो परमात्मा मेरे और आपके शब्दों को कहां सुनेगा? उसको हमारे शब्दों की परवाह नहीं है, क्योंकि वो अनंत भी जानता है कि संसार के लोग बोलते कुछ और है, मन में बात कुछ और रखते हैं। और इसलिए मेरे परमात्मा अंतर्यामी हैं, जो दिल में बैठकर जो हम अंतःकरण से सोचते हैं, उस बात को पकड़ लेते हैं, वो उसको सुनता है। ये अंतःकरण निर्मल कैसे हो? इसके लिए एकमात्र उपाय है, जितना समय मिले कृष्ण चरित्र को, राम चरित्र को, अपने इष्ट के चरित्रों को गाते रहो। इसको गाना ही इसका उत्तम उपाय है। गा लीजिए इस परमात्मा को। जितने गीत याद हो वो गीत गुनगुनाते रहिए। जपात सिद्धिर जपात सिद्धि जपात सिद्धिर न संशयः। साइंस पढ़ने के बाद व्यक्ति के पहनावे में बदलाव आ जाता है, तो बचपने से लेकर बुढ़ापे तक जिस परमात्मा ने हर सुख दुख में हमारा साथ दिया, उसके नाम की माला कंधे पर रखने में हमें शर्म क्यों आती है? एक समर्पण, उसके लिए समाप्त होने की भावना, एक सन्यासी वृत्ति। और जब ये वृत्ति मेरी और आपकी बढ़ने लगती है, मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि कल से आप भी भगवे कपड़े ही पहनकर घूमना। आपको जो अच्छा लगता है, जहां अच्छा लगता है, ईश्वर ने आपको जहां रखा है बहुत अच्छी जगह है, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। किंतु ईश्वर के साथ अपने नाते को कभी मत भूलिए। उसकी शरणागति को कभी मत भूलिए। हे राजन, गोपीजनों की इसी शरणागति के कारण
गोपीजनों की इस अनन्यता के कारण उस अनंत भी एक दिन द्रवीभूत हो गया। उस अनंत के दिल ने कहा कि अब इनके साथ दुराव रखना ये कठोरता होगी, क्योंकि मेरे परमात्मा का स्वभाव बड़ा कोमल है, करुणामय रघुनाथ स्वभाव। जिंदगी में कोई समस्या आए, आपके इष्ट के सामने बैठकर कभी रो के देखिएगा, आपके आंसू बहुत बाद में आएंगे, आपका भगवान आपसे पहले रोने लगेगा। करके देखिएगा। आप अपनी जिंदगी की समस्याओं का शायद समाधान न भी कर पाओ, पर जिसका समाधान खुद राम करने आए, उसकी जिंदगी कभी उलझती नहीं है, वो सुलझा देता है। हे राजन, कृष्ण चरित्र की इस घटना में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं। दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्र तापद्युता शुभा, जिसके मन में केवल उस अनंत के प्रति बस एक पूरा भरोसा है। जब इन संतों ने अपना घर छोड़ा होगा, एकांत में कभी इनके पास बैठिएगा, तब इनको यह नहीं मालूम होगा कि राम कितना ख्याल रखता है। बस एक भरोसा, और उस भरोसे के बल पर घर छोड़ दिया, अपनों को छोड़ दिया, जिंदगी का पूरा उद्देश्य बदल गया। और शायद इसीलिए ऐसे विरक्त पुरुषों को मेरे परमात्मा अपने पास बुलाता है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। भक्ति जीवन में तभी सुदृढ़ हो पाएगी जब अंतःकरण में वैराग्य बैठा होगा, न कहीं पदार्थ की कामना हो। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसी में प्रसन्न होकर जीवन ईश्वर सन्मुख होता चला जाए, तो समझना कि ये 7 दिन का अनुष्ठान आपका सार्थक हो गया। गोपी अपने घरों में गृह कार्य करती है, गाय दोहती है, बच्चों को नहलाती है, उसको श्रृंगार करती है। ये तो सब माध्यम हैं। जब वो परिवार के बुजुर्गों की चरण सेवा करती है, उस समय हृदय में भाव होता है कि मेरे कृष्ण परमात्मा सोए हैं और मैं उनकी चरण सेवा करती हूं। जब अपने बच्चों को वो नहलाती है, तो वो सोचती है कि मेरा बाल कृष्ण मेरे सामने खड़ा है। रूप बदलते थे, लोग बदलते थे, किंतु गोपी का भाव कृष्ण को छोड़कर कभी बदला ही नहीं। यदि मेरी और आपकी दृष्टि इतनी पुण्यवती बन जाए, तो समझिए कि कृष्ण मुझे और आपको भी अपने पास बुलाएगा। आखिरकार जीवन की जो गति है, जीवन का जो गंतव्य है, वो कृष्ण परमात्मा है, जहां पर जाकर जिंदगी को एक ठहराव मिलता है। इसीलिए मेरे कृष्ण ने बंसी बजाई, इसीलिए मेरे कृष्ण ने सबको यमुना के किनारे पर अपने पास बुलाए। जीवन भर आप परमात्मा को पुकारिए, एक दिन तो आपकी स्तुति उसको लगी जाएगी। एक छोटा बालक था, उसकी दादी रोज उसको साथ मंदिर लेकर जाती थी। बच्चे को समझ तो नहीं थी, पर दादी जैसा करे वैसा वो किया करता था। दादी भी भगवान की स्तुति करती थी। एक दिन उस बालक ने
मां से पूछा कि मां, ये तू रोज क्या बोलती है? बोले बेटा, मैं भगवान की स्तुति गाता हूं, तुम्हें भी गानी चाहिए। प्राइमरी में पढ़ने जाता था, कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई स्तुति वो जानता ही नहीं था, आती नहीं थी। कहते हैं कि एक दिन वो बालक लक्ष्मी नारायण के सामने खड़ा होकर क ख ग घ च छ ज ज य बोलने लगा। दादी ने कहा, बेटा क्या बोल रहा है? तब उस बच्चे ने जवाब दिया कि मां, मुझे इसकी प्रार्थना तो आती नहीं है, पर मेरे टीचर ने मुझे बोला था कि इसी 12अक्षरी से प्रार्थना बनती है, इसलिए मैं मेरे परमात्मा को 12अक्षरी सुनाता हूं और कह दूंगा कि तुझे जैसी अच्छी लगे अपनी प्रार्थना खुद बना लेना। लक्ष्मी नारायण ने भी उस 12अक्षरी को सुनकर वो भी मुस्कुरा दिए। वासना की प्रार्थनाओं को सुनकर लक्ष्मी नारायण नहीं मुस्कुराते हैं। उन वासनाओं की प्रार्थना में एकाध निष्कपट बालक जब लक्ष्मी नारायण के सामने खड़ा होता है ना, उसको देखकर वो मुस्कुरा देते हैं और दिन भर मुस्कुराते रहते हैं। आपकी कोई ना कोई प्रार्थना, कभी तो आपकी सुनाई हुई मंत्र वो कृष्ण परमात्मा सुन ही लेता है। और जिस दिन उसके कान पर आपके शब्द पहुंचे ना, फिर आपका कार्य पूर्ण हो गया। भागवत जी का 10वां स्कंध बताता है कि फिर जीव को कुछ नहीं करना है, बस एक बार वो परमात्मा की नजर में आ जाए। ये जो होड़ लगी है ना, यदि हम आज सत्संग में इतना ध्यान करके बैठे हैं तो बस इसका उद्देश्य इतना ही है कि कभी तो उस परमात्मा की नजर में मैं आ जाऊंगा, और जिस दिन मैं उसकी नजर में आ गया फिर तो भव से बेड़ा पार है। इस भव पार होने के लिए, भवसागर के उस पार जाने के लिए, उस अनंत के दरबार में बैठने के लिए ये सब उपासना है, ये साधना है। कृष्ण ने बंसी बजाकर गोपियों को बुलाया। है तो वो टेढ़ी टांग वाला ना, कुछ तो कौतुक जरूर करता है। कृष्ण के मार्ग पर जब भक्त मजबूत हृदय से निकलता है, एक बार तो वो उसकी परीक्षा जरूर करता है। गोपियों को पूछा, क्यों आई हो? इस अंधेरी रात में आपको यहां नहीं आना चाहिए था। कोई समस्या है? बोलो, अभी उसको सुलझा देता हूं। कृष्ण ने सोचा कि यदि किसी लालच से आई होगी ना तो अभी बोलेगी। आज गोपी कन्हैया के सामने खड़ी खड़ी रोने लगी, कुछ नहीं बोली, बस अपने मन को कहा कि जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमने अपना घर बार छोड़ दिया, हमें ये नहीं मालूम था कि उसके सामने पहुंचने के बाद वो हमें ऐसे सवालात पूछेगा। गोपी जनों का मौन कृष्ण परमात्मा को पता चला कि अब इनका वैराग्य सिद्ध हो गया है। आज तो हम 2014 में हैं, लोग बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, खुलेपन की बातें चलती है। पर यहां बैठे मैं आप लोगों को एक बात पूछूं कि यदि आपके घर की बहू या बेटी रात्रि के 12 बजे आपको बिना पूछे चली जाएगी, 1-2 दिन यदि वो बाहर रहे, तो क्या आप अपने घर में उसको आने दोगे? आज दुनिया बहुत मॉडर्न हो गई है, बंधन मुक्ति की बातें करती है, पर अपने दिल को पूछ लीजिए, यह जवाब किसी को देने की जरूरत नहीं है।
जवाब खुद को चाहिए, इसलिए ये जवाब बड़ी ईमानदारी से दीजिएगा कि क्या हम फिर दोबारा उसको अपने घर में आने देंगे? जब कृष्ण की बंसी सुनकर गोपी यमुना के किनारे पर भाग रही थी ना, तब जाते जाते वो अपने घर की दहलीज को प्रणाम करके गई थी, क्योंकि उसको मालूम था कि अब जिंदगी में दोबारा इस दहलीज पर हमें वापस नहीं आना है। आएंगे ना तो भी कोई आने नहीं देगा। ये कथा ईसा पूर्व की है। ईसा पूर्व लगभग 5-7 हजार वर्ष पहले की है यह कथा। आप अंदाज लगा लीजिए कि वो जमाना कैसा होगा। गोपी जब कृष्ण के पास पहुंची, कृष्ण परमात्मा गोपी के वैराग्य को समझ गए। जब ईश्वर जीवात्मा के वैराग्य को पहचान लेता है, तब बिना देर किए ईश्वर जीवात्मा को खुद में मिला लेता है। वो एकाकार हो जाता है, और यही अनंत के साथ एकाकार होने की घटना को कहते हैं मुक्ति की घटना। मुक्ति अनेक प्रकार की है। सायुज्य मुक्ति उसमें सबसे सर्वोत्तम मानी गई है, किंतु मुझे तो लगता है कि गोपी की इस मुक्ति के सामने, रास मुक्ति के सामने, ईश्वर की सायुज्य मुक्ति भी बेकार है। सायुज्य मुक्ति भी तभी मिलती है कि मृत्यु जब आए, उस समय कृष्ण परमात्मा हमारी नजर के सामने खड़ा हो, और उस समय यदि ये प्राण पखेरु उड़ जाए तो समझिए कि सायुज्य मुक्ति मिल गई। किंतु जीवित अवस्था में ही हो, शरीर में अभी प्राण हो, और कृष्ण परमात्मा यदि हमें गले लगा ले तो उसको कहते हैं रास मुक्ति। इससे उत्तम कोई मुक्ति नहीं है। वो रास उस समय शुरू हुआ था जो आज भी चल रहा है। पर आखिरकार वो घटना एक ही बार इसलिए हुई क्योंकि आखिरकार वो परमात्मा है और मैं और आप, हम सब लोग जीव हैं। वो असीमित है तो हम अपनी अपनी शरीर की सीमाओं में बंधे हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं वो अहंकार आ ही जाता है। गोपी जनों को भी अहंकार आ गया। अहंकार ऐसा आया कि मन में विचार करने लगी कि जब आए तब तो पूछ रहा था कि क्यों आए हो, और देखो अब कैसा हमारे साथ रास महारास कर रहा है। ये महारास केवल गोपी जनों के साथ ही नहीं है। ये महारास, ये कोई विकारों की लीला नहीं है। ये महारास सन्यास की लीला है। सन्यासी जब ईश्वर में, उस अनंत में जब एकाकार हो जाता है, जब सन्यासी की साधना, सन्यासी के द्वारा जपे गए मंत्र, सन्यासी के द्वारा चिंतन किया गया शास्त्र और सन्यासी का अनुभव, ये सारी चीजें जब ईश्वर के साथ अभिमुख हो जाती है, तब सन्यासी की प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया वो एक प्रकार का महारास हो जाता है। उसका चलना, उसका दौड़ना, उसका मुस्कुराना, तो कभी उसका रोना। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी चलता नंग मनंगा है, जंगल में जोगी बसता है। एक भाव जगत के अंदर जब सन्यासी का जीवन परिणमित हो जाता है, तो मान के चलिए कि अब के बाद की उसके जीवन की प्रत्येक घटना ये महारास हो जाती है। ये लाभ आज भी यदि किसी को मिल सकता है तो वो है सन्यासी। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः।
संसार की जिस अवस्था में भी है, जिस वेश में है, जिस नगर, जिस गांव में रहते हैं, अनंत के प्रति हमारी आस्था दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा मजबूत होती चली जाए तो मान लीजिएगा कि अब जीवन में संन्यास मजबूत हो रहा है। गोपीजनों का ये जो संन्यास है बड़ा विचित्र सा संन्यास है। न कभी गोपी ने अपने वस्त्र बदले, न कभी गोपी ने अपना घर छोड़ा, न गोपी ने कभी अपने क्रियाकलापों को छोड़ा। वो जहां थी वहीं रही और फिर भी उसने कृष्ण परमात्मा को पा लिया। इसलिए महाराज की ये कथा संसार के प्रत्येक जीवात्मा की कथा है। ये मेरे और आपके लिए बहुत काम की कथा है। ये बातें करना बहुत आसान है कि हम परिवार को, संसार को छोड़ देंगे और हिमालय में कहीं कपड़े बदल कर भाग जाएंगे। ये बोलना बहुत आसान है, इसको करना बड़ा मुश्किल है। गोपीजनों ने अपनी लीला से यह समझाया, महारास हुआ, किंतु जब उनको अहंकार आया तो कहते हैं कि जहां पर अभिमान होता है ना, वहां मेरा हनुमान नहीं रह पाता है। अभिमान के साथ परमात्मा का कोई नाता नहीं है, वो वहां से चला जाता है। कहते हैं कि कुछ क्षण के लिए गोपियों के साथ कृष्ण परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठकर उस महाराज के दृश्य को देख रहे हैं। कृष्ण के साथ महाराज करती गोपी की उस प्रसन्न मुख मुद्रा को देख रहे थे। हृदय में वो जो उमंग था, उस उमंग का मानो कि चित्रलेखन कर रहे थे। अचानक गोपी को रोती हुई देखकर सुखदेव जी महाराज भी रोने लगे। राजन, रुरुदुहु सुस्वरम राजन। कृष्ण विरह में गोपी रोने लगी, पर ऐसी रोई कि यदि गोपियों को जैसा रोना आता है संसार के जीवात्मा को, हे राजन, यदि उस प्रकार रोना आ जाए तो वो कृष्ण का साक्षात्कार कर ले। रोती रोती कन्हैया को पुकारती हुई गाती है, जयति तेधिकम जन्मनाव्रज। हे कन्हैया, यदि इसी प्रकार हमें छोड़कर ही जाना था तो हमारे देश में तुम क्यों आए? हमें तो कोई नहीं पहचानता था, हमारा तो कहीं नाम भी नहीं था, लोग हमें जानते भी नहीं थे। सच तो यह है कि जब जीवन में परमात्मा आते हैं तब वो नाम फेमस हो जाता है। ईश्वर के जीवन में आने से नाम बदल जाता है, नाम बड़ा हो जाता है। हम छोटे थे, यहां तक कि हमारे परिवार वाले भी पूरा हमें पहचानते नहीं थे। हे कन्हैया, तुम हमारे जीवन में आए तो ऐसे आए कि पूरे संसार में हमारा नाम हो गया। जब भी कहीं कथा चलती है तो गोपी का नाम लिए बगैर वो कथा अधूरी रहती है। अमर तो बना दिया, पर यदि ऐसी ही बदनामी भरी अमरता देनी थी, इससे तो अच्छा था कि तू हमें अमर ही न बनाता, तू हमें बड़ा ही न बनाता, यदि तू हमें छोड़कर जाने वाला था। अरे उसी समय हमें मरने देता जब पूतना आई, जब तृणावर्त आया, जब अघासुर, बकासुर ये सब आए। वो जब मारने के लिए आए थे तो हमें मरने देता। जब कंस ने दावाग्नि भेजी उसमें हमें जलकर भस्म तो होने देता, न तो तूने ठीक से जलने दिया। आज तू अपने विरह में हमें जला रहा है। गोपियों ने कहा कि कन्हैया, तू सोच रहा होगा कि यदि तू हमारे जीवन में नहीं आएगा तो हम यमुना में जाकर डूब के मर जाएंगी। नाना कन्हैया, हम इतनी बुज़दिल भी नहीं है, हम इतनी डरने वाली भी नहीं है।
तू भले ही चला गया हो हमारे जीवन से, किंतु तेरी कथा रूपी अमृत हमारे पास है। तेरी कथा का ये अमृत पीकर हम अपने जीवन को तब तक टिकाए रखेंगे जब तक तू हमारे पास वापस नहीं लौटेगा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मशापहम। इस प्रकार कृष्ण परमात्मा को याद करके गोपी रो रही है। कृष्ण ने अंत में तुलसी को पूछा, यमुना से पूछा, बताओ ना मेरे कृष्ण, तुम्हारी तरह सांवरा है, कहीं तेरे में तो नहीं समा गया? जब यमुना के पास गए तो कलकल करती यमुना आज रोने लगी और कहने लगी कि गोपी, तुम्हारे साथ मैं भी तो थी, ये हमें भी छोड़कर चला गया। कृष्ण के विरह में गोपी ऐसी डूबी कि कृष्ण को याद करते करते वो स्वयं कृष्णमय हो गई। वो खुद भूल गई कि मैं गोपी हूं कि मैं कृष्ण हूं। कृष्ण की तरह चलने लगी, कृष्ण की तरह बोलने लगी, कृष्ण की तरह उसके हाव भाव होने लगे। इस प्रकार जब गोपीजन कृष्णमय होकर रो रही थी, तब भक्तों के विरह से व्यथित होने वाले मेरे परमात्मा कृपा करके पुनः उन गोपीजनों के बीच प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, गोपीजन प्रसन्न हुए और महारास प्रारंभ हुआ। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, महारास कब प्रारंभ हुआ ये तो सबको मालूम पड़ी, पर आज भी इसी प्रकार ये महारास अविरत चलता रहता है। देखिए उस ब्रह्मांड को, जिस ब्रह्मांड के मध्य में मेरे परमात्मा है और चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारा ये घूमते घूमते पृथ्वी की चारों ओर नवग्रह परिक्रमा करते हुए मानो कि इसी महारास की हमें स्मरण दिलाते रहते हैं। इस प्रकार महारास हुआ। सुदर्शन नाम के एक राक्षस का भगवान ने, शंखचूड़ नाम के एक राक्षस का भगवान ने उद्धार किया और अब काफी समय हो गया, किंतु कृष्ण को मारने के लिए जितनी भी उपाय किए जाए वो उपाय में कंस कभी सफल हो नहीं पाया। एक दिन उसने तत्काल मंत्रणा के लिए सभी मंत्रियों को बुलाया। उसमें यह निर्णय हुआ कि भैया ये जो भी जाते हैं फिर लौट के वापस क्यों नहीं आते। एक मंत्री ने तो कह ही दिया कि महाराज, वृंदावन एक ऐसा धाम है कि जहां केवल जाने जाने का रास्ता है, वहां से लौटने का किसी को आज तक रास्ता मिला ही नहीं है। ये तो मेरे परमात्मा की भूमि है। व्रज भूमि में केवल प्रवेश है परमात्मा के लिए, किंतु परमात्मा को छोड़कर वहां से निर्गमन के लिए आज तक कोई मार्ग बना ही नहीं है। इसलिए जो भी जाता है फिर वहीं का होके रह जाता है। देखो ना, पूतना गई वहीं की होके रह गई। अरे हमारा तृणावर्त गया, वहीं का होके रह गया। अघासुर, बकासुर सब गए, सब वहीं के होके रह गए। व्रज की रज में सब मिल गए। व्रज की रज में मिल जाना भी परमात्मा की बहुत बड़ी अनुकंपा हो ना, तब जाकर सिद्ध होता है। तब कंस ने विचार किया, तो फिर क्यों ना हम कृष्ण को यहीं बुलाएं। अक्रूर को भेजा कृष्ण परमात्मा को बुलाने के लिए। कारण अक्रूर को मालूम था। एक मन तो कर रहा था कि मैं इसके निमित्त क्यों बनूं, पर अक्रूर को कृष्ण के प्रति विश्वास था, जिसके भ्रुभंग मात्र से
इस संसार की रचना होती हो और जिसके भंग मात्र से इस संसार का विनाश होता हो, उसको भला ये कंस कैसे मार सकता है। और उस भरोसे को लेकर गोकुल में मेरे कन्हैया के पास पहुंचे। इस प्रकार अक्रूर वहां से निकला। कृष्ण और दाऊ को लेकर दूसरे दिन प्रातःकाल मथुरा के लिए जब आ रहे थे, वायु वेग से पूरे गोकुल और वृंदावन में यह खबर जन जन तक पहुंच गई कि कन्हैया मथुरा जा रहा है। सब गोपीजन पंक्ति में खड़ी होकर कृष्ण परमात्मा के सामने खड़ी हो गई। रथ तैयार हुआ, मेरे कन्हैया अक्रूर के साथ बैठे, दाऊ दयाल बैठे, नंद बाबा बैठे, 4-5 ग्वाल सखा साथ लेकर बैठे। सब गोपीजन विरहाश्रु को अपने हृदय में धारण करके स्थित प्रज्ञ की तरह खड़ी है। इशारों से गोपियों ने पूछा कि कन्हैया जा तो रहे हो, वापस कब आओगे? इशारों में ही कन्हैया ने जवाब दिया कि अरे मैं तो बस यूं गया, यूं आया है, कभी मथुरा नहीं गया ना, इसलिए जा रहा हूं। भोली गोपी मेरे कन्हैया के जाने का कारण न समझ पाई। दूसरे दिन प्रातःकाल कन्हैया ने नंद बाबा को कहा कि बाबा, हम मथुरा देखने के लिए जाएं। बाबा ने कहा कि दोपहर को जब वो धनुर्भंग का यज्ञ होने वाला है ना, उसमें हम सब साथ जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? तो कन्हैया ने कुछ बोला नहीं, चुपचाप खड़े रहे, मुंह लटकाए बाबा के सामने। दाऊ दयाल आगे आए, बाबा जाने दो ना, कन्हैया का बहुत मन है, सुबह से मुझे बोल रहा है कि हम मथुरा कभी हमने देखा नहीं, तो भैया तुम मुझे मथुरा दिखा देना। तो यदि आप कहो तो मैं कन्हैया को 1-2 घंटे में मथुरा दिखा लाऊं। दाऊ ने मन में विचार किया कि 2 घंटे में तो कंस का कर लेंगे हम, तो बोले 2 घंटे में मैं कन्हैया को मथुरा दिखा के ले आऊं। नंद बाबा ने दाऊ से पूछा, दाऊ तो तुमने मथुरा देखी हुई है? बोले नहीं, मैं बड़ा हूं ना, मैं समझता हूं, मैं आ जाऊंगा वापस। नंद बाबा ने कहा कि जाने तो दूं, पर मुझे मालूम है ना, ये कन्हैया बहुत शैतान है, ये हमारा गोकुल नहीं है, ये तो दुष्ट राजा कंस की राजधानी मथुरा है। बेटा यहां कहीं ये कोई शैतानी कर दे और उसके बदले में वो पकड़ के उसको कारागार में बंद कर दे, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता है कि मैं कन्हैया को कहीं जाने दूं। दाऊ ने बीच में से ही बात को पकड़ ली। अरे बोले बाबा चिंता मत करो, मैं बड़ा हूं ना, मैं उसके साथ हूं, शैतानी नहीं करने दूंगा, आप बाप बेफिक्र रहो। नंद बाबा ने कहा कन्हैया को, देख कन्हैया एक शर्त पर जाने दूं, ये तो दाऊ बोल रहा है इसलिए जाने देता हूं, नहीं तो जाने ही ना दूं। तो कन्हैया ने तुरंत कहा बाबा जाने दो ना, दाऊ के साथ जाऊंगा, दाऊ के साथ वापस लौट जाऊंगा। कभी देखी नहीं, पहली बार तो लाए और अंदर देखने भी नहीं जाने देते हैं। मैंने तो सुना है कि मथुरा में बहुत बड़े बड़े उपवन हैं। कन्हैया की भोली बातों में नंद बाबा आ गए, पर बोले बेटा तू शैतानी किए बगैर रहेगा नहीं। बोले बाबा मैं आपको बोलता हूं ना, आज कोई शैतानी नहीं, गोकुल वाली तो नहीं। बाबा को इतनी मालूम थी जितनी गोकुल में देखी थी, उससे आगे वाली शैतानी ना उन्होंने देखी थी ना उनको मालूम था। तब नंद बाबा ने कहा कि एक शर्त पे जाने दूं। बोले कौन सी शर्त? बोले सीधे सीधे जाओगे और सीधे लौट के वापस आओगे, यदि ये शर्त मंजूर हो तो जाओ, नहीं तो आज नहीं जाओगे। कन्हैया ने माथा खुजालते हुए कहा कि बाबा हम तो सीधे जाएंगे और सीधे वापस लौटेंगे, पर मान लो
कि हम सीधे सीधे जा रहे हैं। रास्ते में यदि सामने कोई दीवार आ गई तो दीवार तोड़ के सीधे जाए कि फिर घूम के जाए। नंद बाबा ने कहा मुझे मालूम था ना ये कुछ करेगा, नहीं जाना। दाऊ ने तुरंत कहा कि बाबा ये तो आपसे मजाक कर रहा है, जाने दो ना। बाबा ने राजी होकर कृष्ण परमात्मा और दाऊ को मथुरा में विहार करने की अनुमति दी। गए मथुरा में, प्रवेश किया। तो जैसे ही प्रवेश किया तो जो मेरे कन्हैया के साथ ग्वाल सखा आए थे उन सब ने मथुरा के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे तो जयघोष किया, बोलिए श्री मथुराधीश की। जयघोष होते ही कहते हैं कि वो जयघोष इतना उच्च स्वर में हुआ कि सोए हुए कंस को वो घोष सुनाई दिया। कंस इतना डर गया कि जैसे कोई काल पीछे आया हो। कृष्ण मेरे परमात्मा अब वहां से कुब्जा का सम्मान करते हुए आगे अभी तो गए ही थे तो भगवान शंकर का धनुष वहां पड़ा था रंगशाला के मध्य में। देखने गए थे कि रंगशाला कैसी है, बस एक कौतुक में। बोले जिस शिव धनुष को भंग करने के लिए राजा कंस ने इतने राजा महाराजाओं को बुलाया है, थोड़ा देखे तो सही कि इस धनुष में ऐसा है क्या। पास में गए, भगवान शंकर के धनुष के 2 टुकड़े हो गए। उसका गड़गड़ गड़गड़ ध्वनि इतना भयंकर सुनाई दिया कि कहते हैं कि आधी मथुरा जो रोज कंस की ही बातें करती थी और कंस की ही बातें सुनती थी वो सब बहरे हो गए। और लगभग ऐसा ही होता है। कहते हैं कि उस धनुष के एक टुकड़े को दाऊ ने अपने कंधे पर लिया और एक टुकड़े को मेरे कन्हैया ने अपने कंधे पर लिया। कुवलिया पीड़ का उद्धार करते हुए भगवान ने रंगशाला में प्रवेश किया। जब भगवान कृष्णचंद्र आगे और उनके ठीक पीछे पीछे मेरे दाऊ दयाल जब उन्होंने रंगशाला में प्रवेश किया, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, उस समय सभा भवन में बैठे जितने लोग थे और जिन जिन लोगों के हृदय में मेरे परमात्मा के लिए हृदय में जो जो भाव थे तदनुसार मेरे परमात्मा ने उनको दर्शन दिए। चाणूर और मुष्टिक के साथ भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। अंत में उन दोनों का देह पतन हो गया, उनकी सायुज्य मुक्ति हुई। और जैसे ही चाणूर और मुष्टिक की सायुज्य मुक्ति हुई, छलांग लगाकर मेरे कन्हैया ने सीधे जहां पर कंस सिंहासन पर बैठा था उसके पास पहुंचे। उनकी छलांग लगाकर वहां पहुंचने से भयभीत हुआ। कंस उठने गया, उठ तो नहीं पाया, किंतु उसके मस्तक पर रखा मुकुट जमीन पर गिर गया। एक लात मारकर रंगशाला के मध्य में दाऊ जहां बैठे थे उसके चरणों में उस मुकुट को फेंक दिया। एक थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि मेरे कन्हैया ने कंस के जो जटा बांधी हुई थी वो जटा बिखर गई। खुले केश जैसे ही दिखे, कन्हैया ने खुले केश कंस के पकड़े और कंस को याद दिलाते हुए कहा कि देख कंस, मुझे याद आ रहा है कुछ, मैं तेरा वो काल हूं जिससे भयभीत होकर तूने गोकुल और वृंदावन में अनेकों उत्पात मचाए, पर तू मुझे नहीं मार सका। आज की तरह ही एक ऐसा दिन था, तूने मेरी मां की चोटी पकड़ी थी और हाथ में खड्ग उठा लिया था। मेरी मां को बचाने के लिए तो मेरे पिता वहां मौजूद थे। यदि तू भी बचना चाहता है तो अपने पिता को बुला ले। मन ही मन कंस इतना दुखी हुआ, अपने पिता को कहां से बुला पाता, क्योंकि उसने राज्य लक्ष्मी की कामना से अपने पिता को तो कारागार में बंद करके उसकी संपत्ति को हड़प लिया था, जो कहां बुला पाता। बोले और कोई तुझे बचाने वाला हो तो उसको भी बुला ले, पर कोई बचाने के लिए जब नहीं आए तब कन्हैया ने कंस को जोर से ऐसी लात मारी
कि जहां दाऊ दयाल खड़े थे उनके चरणों में जाकर गिरा। कुछ एक चरण प्रहार तो मेरे दाऊ दयाल ने ही ऐसे किए कि आधा कंस तो वहीं मर गया। अंत में जब कृष्ण परमात्मा आए चरण प्रहार करने के लिए, जैसे ही कंस के सामने अपने चरण को उठाया और चरण की लालिमा का दर्शन करते ही भयभीत कंस की आत्मज्योति कंस के शरीर को छोड़कर कृष्ण परमात्मा में मिल गई और कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। कन्हैया ने कंस के शरीर को उठाया और आज जहां पर विश्राम घाट है वहां पर कन्हैया ने अपने हाथों कंस का अंतिम संस्कार करके यमुना में स्नान करके उस पौड़ी पर जहां पर आज हम लोग जाकर बैठते हैं उस पौड़ी पर कुछ समय के लिए मेरे कृष्ण परमात्मा बैठे, इसलिए यमुना के उस घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। जो भी कोई नर नारी विश्राम घाट जाकर यमुना के जल को अपने मस्तक पर धारण करके उस घाट पर कुछ क्षण के लिए बैठता है तो वो भव के सारे क्लेश को शांत करके उसका मन प्रसन्न हो जाता है, उसके मन को विश्राम मिलता है। मेरे मुक्तिनाथ ने बंदी बने प्रत्येक नर नारी की मुक्ति करते करते अंत में वहां पहुंचे जहां वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद किया था। बड़े हो गए, जब गए तब तो शिशु थे। इतने बड़े हो गए, दरवाजा खोला, मां देवकी को प्रणाम किया, वसुदेव जी को प्रणाम किया, दो हाथ जोड़कर कहने लगे कि पिताजी माताजी आपको कारागार में बहुत कष्ट हुआ होगा, मुझे आने में देर तो हो गई पर अब चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं। अपने पुत्र को देखकर देवकी जी का वात्सल्य छलक उठा। अपनी गोद में बिठाकर देवकी माथे पर हाथ फिराती हुई कृष्ण को वहीं कारागार में ही वात्सल्य देने लगी। वो सारे दिन याद करने लगी कि कन्हैया किस तरह से कंस ने इस कारागार में, इस प्रखंड में हम लोगों के साथ अत्याचार किए। कहते हैं कि उस समय जिन 6 पुत्रों की हत्या कंस के हाथों हुई थी वो 6 के 6 पुत्र कतार में क्रमशः खड़े होकर कृष्ण परमात्मा को प्रणाम कर रहे थे, मां देवकी को प्रणाम कर रहे थे। देवकी ने उन 6 पुत्रों का स्मरण किया और कहने लगी कि किस प्रकार तेरे आने से पहले इस दुष्ट कंस ने उन 6 पुत्रों की हत्या की। उनको याद करते करते देवकी रो पड़ी। देवकी के आंसुओं को पोंछते हुए मेरे कृष्ण ने कहा कि यदि मां तू चाहे तो मैं उन 6 को वापस लेकर आता हूं। देवकी ने कहा कि बेटा होनी जो हुई थी सो तो हो गई, अब प्राप्त करके भी मैं क्या करूंगा। जब उनको बचाना चाहिए था, एक माता पिता होते हुए भी हम उनको बचा न सके, अब किस मुंह से हम उनको अपनी गोद में बिठा पाएंगे। कृष्ण परमात्मा ने उन 6 बालकों की मुक्ति की। वसुदेव और देवकी को लेकर घर वापस आए। नंद बाबा समझ गए कि ये बेटा हमारा नहीं है, ये तो वसुदेव का बेटा है। इतना समय बीता, हमारे साथ रहा, पर हम में से किसी को मालूम न पड़ा कि ये हमारा बेटा नहीं है। नंद बाबा मन में विचार करने लगे कि इतने बड़े परमात्मा को कभी हमने कोई कटु वचन कहे होंगे, इतने बड़े भगवान को कभी हमने डांटा होगा, क्या कन्हैया उन बातों को भूल पाएगा। वसुदेव को प्रणाम किया, कृष्ण को गले लगाया और धीरे से कहा कि बेटा हम समझ गए हैं कि अब तू वापस नहीं लौटेगा, पर तेरी मां तेरी याद में दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी होगी, उसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। तू अब यहीं रहे। गुरुकुल में अध्ययन के लिए गए और फिर मथुरा का राज कार्य संभालने लगे, किंतु मेरे कन्हैया को गोकुल की याद रोज आती थी।
बहुत सुंदर भवन था। कहते हैं कि दिन भर मथुरा का राज कार्य करते करते उसके सर सेनापति थे, तो सुरक्षा का पूरा जिम्मा उनके सर पर था। उस कार्य में से जैसे ही समय मिले अपने भवन में वापस लौटते थे। बहुत ही सुंदर भवन था कन्हैया का मथुरा में। उस भवन की एक खिड़की यमुना की ओर खुलती थी। यमुना के इस पार मथुरा, और यदि उस खिड़की को खोले तो यमुना के उस पार उनको गोकुल और मथुरा, गोकुल और वृंदावन दिखता था। वृंदावन को देखकर कन्हैया उन गोपियों को याद करके अकेले में रोया करते थे। एक दिन कृष्ण का महामंत्री उद्धव, उनका परम मित्र, एक उद्धव ही ऐसा था कि जिसको कृष्ण के अंतःपुर में जाने का परवाना था। बाकी संसार के किसी भी व्यक्ति को कृष्ण के अंतःपुर में उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। वसुदेव और देवकी जी देखते थे कि बड़ा हो गया, इतना कार्य संभाल रहा है, पर किसी से बात नहीं करता है। गुमसुम से रहते थे कन्हैया, खाना भी नहीं ठीक से खाते थे। मां देवकी मन में विचार करती थी कि इतने समय बाद आया, फिर भी मैं उसको ठीक से खिला नहीं पा रही हूं। एक दिन उद्धव को कहा कि उद्धव, तेरे मित्र को हो क्या गया है? वो ठीक से खाना भी नहीं खाता है, क्या ये ऐसा ही था पहले से ही? उद्धव ने कहा कि पहले तो ऐसा नहीं था, चोरी कर करके भी गोपी जनों से लूट के खा लेता था, वो भूखे नहीं रह सकता है। तो बोले इसको हो क्या गया है, तू थोड़ा समझा ना। कहते हैं कि उद्धव कन्हैया को समझाने के लिए उस अंतःपुर में पहुंचा जहां कृष्ण रहते थे। क्योंकि कोई सूचना नहीं दी, उद्धव के लिए किसी सूचना की जरूरत थी नहीं। बिना सूचना दिए उद्धव ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक खिड़की को खोलकर उसके सामने खड़े खड़े मेरे कन्हैया रो रहे थे। पीछे से उद्धव खड़ा हो गया, सोचा कि कन्हैया से बात करूं कि ना करूं। हिम्मत जुटाकर कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया, किस बात की तुझे चिंता है? तू क्यों रो रहा है? मैं तेरा मित्र होते हुए भी तूने अपनी चिंता मुझे भी नहीं बताई। उद्धव को गले लगाकर कृष्ण रोने लगे। उद्धव, मेरी एक ऐसी समस्या है जिस समस्या को तू नहीं सुलझा सकता है। तू पंडित है, तू ज्ञानी है, पर मेरी समस्या का समाधान तेरे पास नहीं है। बोले तू बता तो सही, मैं कोशिश तो कर सकता हूं ना, तेरा मित्र हूं। गले लगाकर खुली हुई खिड़की से वृंदावन दिखाकर कहने लगे कि उद्धव, मुझे रोज उन गोपियों की याद आती है जो मेरे लिए सुबह उठती थी और मेरी याद में सो जाती थी, जो गोरज इसलिए लेकर आती थी ताकि वो मुझे राजी कर सके। मेरा मन मथुरा में नहीं लगता है, मेरा मन तो गोकुल में रहा है। उद्धव, तू एक काम कर सकता है, मैं तो न जा सकूंगा, पर तू जाकर इन गोपियों को मेरी याद दिला दे, मेरी सूचना, मेरा पत्र सुना देना। उद्धव को एक पत्र लिख के दिया और उस पत्र में कन्हैया ने गोपी जनों के लिए सांत्वना के कुछ शब्द लिखे थे। सुखदेव जी महाराज ने समाधि में देखने का प्रयत्न तो किया, पर अंतःकरण पूर्वक प्यार करने वाले कृष्ण परमात्मा के गोपी जनों के प्रति जो शब्द थे वो मेरे सुखदेव जी महाराज भी पढ़ न सके। किसी को नहीं मालूम कि उसमें क्या लिखा था, पर कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जो गोपी जनों को अच्छा लगे। चिट्ठी लेकर उद्धव गए। जाते हुए उद्धव को कहा कि सबसे पहले तो मेरी मां से मिलना, क्योंकि वो मेरी याद में, पता नहीं शायद जिंदा हो भी, शायद जिंदा न भी हो, और यदि वो जीवित रही भी होगी ना,
तो उसके जीने का कोई लक्ष्य ही नहीं होगा। मेरी याद देते ही उसको जीवन का कोई लक्ष्य मिल जाएगा। उसको जाकर तू जरूर समझाना। जाते जाते उद्धव ने कहा कि कन्हैया चिंता मत कर, मैं मां को समझाऊंगा, वो मान जाएगी, और यदि हो सका तो मैं उसको लेकर यहीं आऊंगा। गए उद्धव। एक गोपी को पूछा, गोपी यशोदा कहां मिलेगी? उस गोपी ने उद्धव को पैर से लेकर मस्तक तक देखा, सीधे ही बड़ी व्यग्रता से पूछा, मथुरा से आया है? उद्धव चुपचाप खड़ा रहा, कहा मथुरा से आया हूं। बोले जो लूटना था वो तो तुम लोग बहुत पहले ही लूट के चले गए, अब हमारे पास बचा क्या है जो लूटने फिर से आ गए? उद्धव ने कहा कि गोपी मैं लूटने नहीं आया, तेरे कन्हैया का संदेश तुझे सुनाने आया हूं। कन्हैया का नाम सुनते ही गोपी को समाधि लग गई, गिर पड़ी। गिरते गिरते इशारा किया नंदालय का। नंदालय के दरवाजे पर पहुंचा। मां यशोदा के पास खाली पलना था। पलने के पास एक बूढ़ी माता बैठी थी। उद्धव ने अंदाज लगाया कि शायद यही यशोदा होगी। यशोदा के पास जाकर उद्धव ने उस मां को प्रणाम किया जिस मां ने अनंत ईश्वर को उलूखल के साथ बांध दिया था, जिस मां के बुलावे पर अपने ग्वाल सखाओं को छोड़कर कन्हैया दौड़ता हुआ आता था। उसकी चरण रज माथे पर चढ़ाई, बगल में बैठ गया। मां मैं मथुरा से आया हूं, तेरे कन्हैया का संदेश लेकर आया हूं। कन्हैया का नाम सुनते ही यशोदा रोने लगी। संदेश तो न सुन पाई, पर जब उसकी तंद्रा छूटी, यशोदा ने कहा, उद्धव मैं समझ गई कि कन्हैया मुझे छोड़कर क्यों गया। एक दिन वो मेरे से नाराज हो गया था, बहुत उधम मचाया ना। मेरी गलती ये हो गई कि मैंने उसको डांट दिया। यदि मैंने उस दिन उसको डांटा न होता तो शायद मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर जाता नहीं। उसी दिन उसने मुझे बोल दिया था कि मां तुझे मैं छोड़कर भाग जाऊंगा। यदि उसी दिन मैं समझ गई होती तो शायद आज मुझे ये दिन न देखने पड़ते। मेरा कन्हैया तुझे मिले तो उसको बोलना कि तुझे जो उलूखल पे बांधा वो मेरी गलती थी, तुझे उस दिन जो डांटा वो मेरी गलती थी, तुझे जितना प्यार किया उस प्यार को तू याद रखना, और यदि कोई अपराध हो गया हो तो तेरी मां के उन अपराधों को भूलकर कभी तेरी मां की याद आ जाए तो गोकुल वापस आ जाना। तेरी मां यहीं पर तेरा इंतजार करती रहेगी। कहते हैं कि उद्धव जिस संदेश को लेकर आया था, उद्धव उस संदेश को सुना ही न पाया। बाती वैसी की वैसी रह गई। मां यशोदा को प्रणाम करके सोचा कि यहां तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। जिसके आंसू ही न रुक रहे हो, जो कुछ सुन ही न पाए, उसको मेरे कन्हैया का संदेश कैसे सुनाऊं? किसी गोपी को जाकर सुनाता हूं, शायद वो मेरा संदेश यशोदा को समझा देगा। एक गोपी के पास उपवन में गई उद्धव। उपवन में एक सुंदर कैनवास पर एक गोपी कन्हैया का चित्र बना रही थी। हूबहू ऐसा ही चित्र, ऐसे ही कन्हैया की मुस्कुराहट, ऐसी ही बंसी, ऐसी ही बालों में मोर मुकुट, ऐसी ही गाय, ऐसा ही सिंहासन, ऐसा ही वस्त्र, ऐसी ही मधुर मुस्कुराहट। ऐसा लग रहा था कि ये कैनवास नहीं है, साक्षात मेरे कन्हैया वहां पर बैठे हैं। पीछे लेकर
उसको ठीक कर रही थी। उद्धव उसके पास जाकर खड़े हो गए। उद्धव जैसे ही गए, उस गोपी ने उद्धव से पूछा कि उद्धव बताना, ये चित्र ठीक से बना है ना? कहते हैं कि ज्ञान बांटने आया उद्धव गोपी के उस चित्र को देखकर खुद ही रोने लग गया। गोपी को कहा कि गोपी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस कृष्ण को अभी देखकर आया वही कन्हैया यहां पर खड़ा है। ऐसा लगता है कि इस कैनवास को तोड़कर बाहर निकलकर अभी हमारे साथ बात करेगा। उस गोपी ने कहा कि उद्धव, ज्यादा तारीफ मत कर। मैंने जिसका ये चित्र बनाया है ना, इसमें एक भी उसके जीवन में गलती नहीं है। उसके चित्र में भी एक गलती नहीं होनी चाहिए। तू तो गलती बता। उद्धव ने फिर से उस चित्र को देखा। उसको चरण नहीं बने हुए थे, आधा चित्र नीचे सफेद कैनवास छोड़ दिया था। उद्धव ने गोपी से पूछा, गोपी, ये चरण क्यों नहीं बनाए तूने? कहते हैं कि उस कैनवास को देखकर गोपी रोने लगी। कहने लगी, उद्धव, मेरे उस कन्हैया को पैर थे ना, इसलिए हम लोगों को यहां अनाथ छोड़कर वो मथुरा भाग गया। इसको भी चरण बनाते हुए मन में डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि ये कैनवास तोड़कर हमें छोड़कर हमें भाग जाए। इस डर के मारे मैंने इस चरण को नहीं बनाए। कहते हैं कि उद्धव ने उस गोपी को प्रणाम किया। जिस ज्ञान के अभिमान को लेकर उद्धव गोकुल में आया था, वो ज्ञान तो उसका ऐसा का ऐसा ही रहा। वृंदावन के किसी एकांत में जाकर उद्धव खूब रोया। ऐसा ज्ञान भी किस काम का जो परमात्मा को पहचान न सके। ऐसी गोपी जनों की अज्ञानता बहुत अच्छी कि जो अज्ञानता मेरे परमात्मा को पहचान ले। वो अज्ञानता अज्ञानता नहीं है और वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। सज्जनों, हम लोग इस दुनिया में समझदार बनकर बहुत घूमते हैं। ऐसी समझदारी किसी काम की नहीं जो हमें परमात्मा से विमुख कर दे। इतनी ही समझदारी भगवान हमें दे कि रोज सुबह उठे तो उसके गीत गाए और रात को उसी के गीत गाते गाते हम सो जाए। उद्धव संदेश देकर जब वापस आया, मुचुकुंद के सब मनोरथों को पूर्ण किया और पहुंचे समुद्र के किनारे पर। भगवान की माया ने एक ही रात्रि में समुद्र के किनारे पर सुवर्ण की द्वारिका का निर्माण किया और भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से मथुरा में जो यदुकुल के लोग सोए थे उनको सोते हुए ही सीधे उठाकर द्वारिका में सुला दिया। प्रातःकाल हुआ, उठे, सोने की दीवार मणिमंडित 5 बाय 5 के कमरे में 3-3 लोग सोए थे और जब उठे तो 25 बाय 25 के कमरे में अकेला सोया था। सोने की दीवारें थी, मणिमाणिक के चित्र लगे हुए थे, सुंदर दरवाजे थे। द्वारम कुत्र इस प्रकार एक दूसरे को पूछने लगे। इसलिए इस महानगर का नाम पड़ा द्वारिका और द्वारिका के राजा बने मेरे कृष्ण परमात्मा। एक दिन एक ब्राह्मण मिलने के लिए मेरे द्वारिकाधीश के पास आया। द्वारिकाधीश को एक सुंदर पाती देते हुए कहा कि मैं राजा भीष्मक का राजपुरोहित हूं और मैं वहीं से उनकी पुत्री का संदेश लेकर आया हूं जो आपके लिए है। मेरे कन्हैया ने पाती खोली और उसमें लिखा था, मनः एव मनुष्याणाम, मन के मारे मर गए, मन के जीते जीत।
कहत कबीर मन लालची। मन को सावधान करके अब आगे की कथा में ध्यान दीजिए, मुस्कुराइए, क्योंकि अब मेरे कन्हैया विवाह करने के लिए जाने की तैयारी कर रहा है। पाती खोली तो उस पाती में लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम। हे महाराज, एक दिन राजभवन में कोई राजा मेरे पिता से मिलने के लिए आया था। उस राजा और मेरे पिताजी के बीच में जो बातें हुई, उस बातों में उन्होंने आपके बारे में बड़े गुण गाए थे। जब मैंने आपके इन गुणों को सुना, तब से मन ही मन मैंने आपके साथ विवाह कर लिया था। मेरा भाई मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, किंतु भारतवर्ष में नारी मन से एक ही बार किसी के साथ विवाह करती है, फिर दूसरे पति का वर्ण नहीं कर सकती है। तो मैं तो शिशुपाल के आने से पहले आपकी हो चुकी थी। मैंने सबको समझाया भी, किंतु यहां मुझ अकेली की कोई बात सुनने को राजी नहीं है। इसलिए मेरी आपको विनंती है कि आप मुझे आकर ले जाइए। इस पत्र को पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि सामने से जिसने पत्र लिखा है देखने में इतनी सुंदर नहीं होगी, तो सुनने वाले से मैंने जितने आपकी रूप माधुरी के बारे में सुना, उस नजरिए से यदि मैं कहूं तो मेरे रूप के सामने आपका रूप कहीं नहीं लगता है। क्योंकि मेरी रुक्मणी गोरे थे और कन्हैया तो उन्होंने साफ लिखा कि मैं रूप में गोरी हूं, आप तो सांवरे हो। रही बात कुल की, तो आप यदुवंशी हो, मैं तो क्षत्रिय राजकुमारी हूं, तो वंश में भी आपसे मैं बढ़कर हूं। पर आपने मन में विचार किया होगा कि किस समय लेने जाए। तो आगे एक मंत्र में फिर रुक्मणी ने लिखा कि हमारे कुल की रिवाज है, अंतपुरांतरचरे मनिहत्य बंधुम स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपाहम्। हमारा नियम है कि हम कुलदेवी की अर्चना करने के लिए कुलदेवी के मंदिर में उस गिरि शिखर पर जाते हैं। जिस समय मैं वहां कुलदेवी का दर्शन करने के लिए जाऊं, उस समय उस गिरि शिखर के नीचे आप रथ लेकर तैयार रहना। मैं प्रणाम करके सीधी सड़सड़ाट आपकी दिशा में उतर जाऊंगी। आप मुझे रथ में बिठाकर मुझे द्वारिका लेकर आ जाना। कन्हैया ने विचार किया कि जो लड़की विवाह करने से पहले इतने रास्ते बता रही है कि कैसे आके भगा के ले जाना, तो ये लड़की विवाह करने के बाद कितने रास्ते बताएगी। आगे लिखा था कि आप सोच रहे होंगे कि मैं विवाह करने के लिए जा रहा हूं, किसी की हत्या ऐसे शुभ मौके पर हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैंने जो सुना उस नजरिए से यदि मैं मानूं तो आप बड़े करुणावान हैं, जो हत्या में बिलीव नहीं करते हैं। तो किस प्रकार मेरे भाइयों से और शिशुपाल से बच के भगा कर लेकर जाया जाए, उसका पूरा ग्राफ बनाकर भेजा था। कृष्ण ने मन ही निर्णय किया कि अब तो रुक्मणी को लेकर लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। पुरोहित को कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए और रुक्मणी को कहना कि ये गरुड़ ध्वज द्वारिकाधीश तुम्हारे इंतजार में नीचे खड़ा होगा। रथ लेकर निकले। दाऊ ने पूछा, कन्हैया कहां जा रहे हो? अब एक चिट्ठी जो रुक्मणी की थी वो बगल में ऐसे दबा करके, कहीं नहीं जा रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। दाऊ बोले, मेरे से छिपाएगा, बता चिट्ठी में क्या लिखा है।
उस पुरोहित ने कहा कि दाऊ ये आपके पढ़ने वाली चिट्ठी नहीं है, क्योंकि आगे आगे की बात लिखी होती तो ठीक था, पर आगे जो लिखा है वो पढ़ के आपको ठीक नहीं लगेगा, मैं ही बता देता हूं। उसने कहा कि मैं कुंडिनपुर से आया हूं और रुक्ष्मणी को लेने के लिए ये जा रहा है। और जैसे रुक्ष्मणी को लेने के लिए जा रहे, ये खबर पूरी द्वारिका में फैल गई। कृष्ण परमात्मा ने अकेले रथ लेकर गए रुक्ष्मणी जी को लेने के लिए। कहते हैं कि शराब पीकर शिशुपाल और उसके मित्र जहां पर कुलदेवी की पूजा करने के लिए रुक्ष्मणी गई, वहां पर मार्ग में एक उपवन में बैठे थे। चारों ओर इतना पहरा था मजबूत कि उनकी इच्छा के बगैर परिंदा भी पैर न मार सके। रुक्ष्मणी वहां पहुंची कुलदेवी की वंदना करते हुए, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती मां भवानी की अर्चना की। मां भवानी ने रुक्ष्मणी को वरदान दिया। प्रणाम करके रुक्ष्मणी जी बाहर निकले। मंदिर के प्रांगण में उसी समय हवा का एक झोंका आया, बाल उड़कर आगे आए। उसको ठीक करने के नाम पर रुक्ष्मणी ने दूर से देख लिया, गरुड़ ध्वज दिखाई दिया। सड़सड़ाहट रुक्ष्मणी उस दिशा में उतर गई। कृष्ण ने हाथ दिया, रथ में बिठाया और तुरंत रथ को द्वारिका की ओर लेकर भाग निकले। कहते हैं कि काफी लंबा समय हो गया, रुक्ष्मणी वापस न लौटी। तो शिशुपाल ने पूछा कि बोले देखो तो कृष्ण रुक्ष्मणी अभी तो आई थी, ये आई। एक सेवक ने आकर कहा कि तुम सब शराब पीते रहे, वो तो तेरे नसीब से गई। कहते हैं कि शिशुपाल की शराब का नशा 1 मिनट में उतर गया। रुक्ष्मणी जी को लेकर द्वारिका नाथ पहुंचे द्वारिका। तो आप सब लोग तो देखो ना कितना मुस्कुरा रहे हो, बड़ा अच्छा लगता है। किंतु वहां पर द्वारिका के लोग मुस्कुरा नहीं रहे थे, बड़े गंभीर चेहरा लेकर। कृष्ण मिलने के लिए जाए तो मुंह मोड़ ले। फिर एक दिन तो नहीं रहा तो कन्हैया ने पूछ ही लिया। मां देवकी के पास गए और कृष्ण और रुक्ष्मणी जी ने मां देवकी जी को प्रणाम किया। तो हाथ तो आदत के मुताबिक कोई प्रणाम करे तो आदत होती है ना, तो देवकी जी ने दोनों हाथ ऐसे ऐसे तो किए। फिर याद आया कि ये 2 है, तो इशारे से पूछा कन्हैया को, बोले मां आशीर्वाद दो, ये तुम्हारी होने वाली बहू है। तो बोले अभी विवाह नहीं किया। बोले कहां करते, भागने में सही मौका न मिला, विवाह कहां करते। बोले तुम दोनों साथ घूम रहे हो। कन्हैया ने कहा कि मां अब तो 2014 का मार्च एंडिंग चल रहा है, इस जमाने में सब चलता है मां, अब तो सब साथ घूमते हैं। बोले हमें कहां मालूम, हम तो जब थे तब तो बोले विवाह बाकी है। बोले हाँ बाकी है। मां देवकी जी ने हाथ में रावण दीपक उठा, मंडप सजाया और मंडप सजते ही शुकन जोईने संचर जोरे, सभी द्वारिका के नगर के लोगों को बुलाया। सत्राजित की दिव्य कथा सुनाते हुए भगवान सुखदेव जी महाराज ने, अपमान यदि जीवन में कभी भी हुआ हो, उस समय व्यक्ति को चाहिए कि वो पुरुषार्थ करे। अपमान का निवारण किया पुरुषार्थ के माध्यम से और कृष्ण परमात्मा का स्मरण किया, और उसके फलस्वरूप सत्यभामा और जामवती जी के साथ द्वारिकाधीश ने विवाह किया, कालिंदी के साथ विवाह किया।
मित्रविंदा के साथ विवाह किया, नगरजीत राजा की पुत्री नागमणि के साथ विवाह हुआ, भद्रा के साथ विवाह हुआ और उनकी 8वीं पत्नी लक्ष्मणा के साथ भगवान द्वारिकाधीश ने विवाह किया। भौमासुर नाम का एक राजा था जो 16,000 राजकन्याओं को बंदी बनाकर कारागार में बंद रख के अन्य राजकन्याओं का अपहरण करने में लगा था। एक दिन नारद जी के द्वारा उनके पास, द्वारिकाधीश के पास संदेश आया। नारद जी ने संदेश दिया, उन 16,100 राजकन्याओं को मुक्ति दिलाने के लिए मेरे कृष्ण परमात्मा भौमासुर के पास गए। भौमासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ। भौमासुर का प्राण पखेरु उड़ गया। उसका मंगल करके 16,100 राजकन्याओं को मुक्त करके द्वारिकाधीश द्वारिका में आए। उनकी विनंती पर एक ही मंडप में भगवान कृष्णचंद्र ने 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह किया। वेद के 3 कांड है, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। उपासना कांड के 16,000 मंत्र है। ये जो राजकन्याएं थी 16,000, वो उपासना कांड के 16,000 मंत्रों का प्रतिनिधित्व करती थी। उन 16,100 राजकन्याओं में से 100 राजकन्याएं विशिष्ट थी। उपनिषदों की संख्या 100 मानी जाती है। 100 उपनिषद है, तो ये 100 राजकन्याएं उपनिषदों का प्रतिनिधित्व करती है। 8 प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति, ये 8 पटरानी हैं। इस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश ने 16,108 राजकन्याओं के साथ विवाह किया। नारद जी इतने बड़े राज परिवार का दर्शन करने के लिए एक बार पहुंचे और नारद जी ने भगवान कृष्णचंद्र के गृहस्थ धर्म का दर्शन किया। रुक्मिणी जी का एक बार रुक्मिणी जी के साथ मनोरंजन करते, मजाक करते करते रुक्मिणी जी थोड़ी रूठ गई और फिर कृष्ण परमात्मा ने, मेरे द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी जी को भी मना लिया। और इस प्रकार आनंद प्रमोदमय ये दिव्य कृष्ण परमात्मा का गृहस्थाश्रम चल रहा है। बाणासुर द्वारा शीत ज्वर और उष्ण ज्वर का स्तुति करते हुए भगवान कृष्ण के सामने से वो दोनों नतमस्तक होकर वापस गए। अनिरुद्ध का विवाह हुआ। अनिरुद्ध का बाणासुर की पुत्री उषा के साथ जब विवाह हुआ, उस समय बाणासुर का वध करके बाणासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। प्रत्येक रानी के 10-10 बालक थे। जब घर पहुंचो तो 16,108, उसका 10 के साथ गिनती करके सोच लेना कि कितना बड़ा परिवार होगा। बच्चों को संस्कार देने के लिए भगवान कृष्ण परमात्मा ने एक दिन नारद जी को बुलाया। वसुदेव जी के चरण में बैठे और नारद जी ने दिव्य ज्ञानमय प्रवचनों के द्वारा सबको वेदांत की कुछ बातें सिखाई। इस प्रकार पवित्रता पूर्वक द्वारिकाधीश का गृहस्थाश्रम चल रहा है। इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अग्र पूजा के लिए द्वारिकाधीश को बुलाया गया। उसी समय जरासंध के वहां से अनेक राजाओं के द्वारा संदेश आया, तो युद्ध पहले अनिवार्य हुआ। सबसे पहले गए इंद्रप्रस्थ राजसूय यज्ञ में, और राजसूय यज्ञ का नियम पूर्ण करने के लिए भीम और अर्जुन को लेकर गए जरासंध के साथ। भीम और जरासंध का भयंकर युद्ध हुआ और भीम के हाथों भगवान कृष्णचंद्र ने, भगवान द्वारिकाधीश ने जरासंध का भी उद्धार किया। राजसूय यज्ञ में वापस आए। जब अग्र पूजा की बात चली, शिशुपाल ने भगवान द्वारिकाधीश के लिए खूब अभद्र भाषा में बोलता गया। जब 100 बार वो बातें हो गई, वरदान पूर्ण हुआ,
भगवान ने शिशुपाल का भी उद्धार करके राजसूय यज्ञ संपन्न करके अब वो द्वारिका वापस पधारे। धर्ममय, धर्म के सिद्धांत पर द्वारिका का शासन चल रहा है। द्वारिकाधीश का ऐसा नियम है कि उसके दरवाजे पर किसी को रोका नहीं जाता था। एक दिन द्वारिकाधीश के दरवाजे पर एक दरिद्र ब्राह्मण आया। फटी धोती, हाथ में लाठी, एक हाथ में कलश उठाया था, बगल में एक पोटली बांधी हुई थी। और इस प्रकार ब्राह्मण ने आकर द्वारपाल को कहा, ये ब्राह्मण कौन है? कहते हैं कि आज जिसको गुजरात में पोरबंदर के नाम से जानते हैं, जिसका शास्त्र के आधार पर पुराना नाम सुदामापुरी ऐसा था। सुदामा हमारा पोरबंदर का था और पोरबंदर में वो रहता था। सुदामा की पत्नी ने, कैसा है ये ब्राह्मण, 2 क्षण के लिए सुदामा का दर्शन कर ले। सुदामा की पत्नी, उसका नाम सुशीला। सुदामा ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, बस करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उठकर स्नान करके, संध्या आदि करके, जो भी ब्राह्मण बालक वेद सीखना उनके साथ स्वाध्याय के लिए बैठते थे। ब्राह्मण की लक्ष्मी ही सरस्वती होती है। वो अपनी मस्ती में इतने मस्त थे, ब्रह्म विद्या में, गायत्री के जप में, कि धन की जो दरिद्रता थी सुदामा को कभी याद ही नहीं आई है। वो धन से जरूर गरीब थे, पर सुदामा हम लोगों की तरह मन से गरीब नहीं था। आज हम लोगों के पास लाखों रुपये होते हुए भी दूसरों की संपत्ति को देखकर मन में ईर्ष्या, द्वेष और लालच जग जाती है। सुदामा के पास पैसे तो नहीं थे, किंतु सुदामा के मन में किसी के लिए कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या या संपत्ति की कोई लालच थी ही नहीं। मंत्र को गाने वाला, जिसके अनुष्ठान करने से शरीर वर्चस्व मायुष्य आरोग्य माविधा क्षोभमानम महीयते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु, इस प्रकार आशीर्वाद देकर अपने यजमानों को अरबपति बनाने वाला ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता। उसकी पत्नी सुशीला ने एक दिन सुदामा को कहा कि खाने के लिए घर में रोटी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। किंतु कभी कोई अतिथि घर आ जाता है, तब उसको क्या दे, शर्माना पड़ता है। द्वारिकाधीश, द्वारिका का राजा तुम्हारा तो मित्र है, एक बार तो उसको मिलने के लिए जाओ। कहते हैं कि सुदामा ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं भीख मांगने के लिए कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि सुदामा ने कभी किसी के सामने भीख मांगी ही नहीं थी। पर हां, मैं द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए तो जरूर जा सकता हूं। दर्शन के लिए वो गया। जब जा रहा था, नियम ऐसा है कि रिक्त पाणिर न गंतव्यम राजानम देवताम गुरुम, 3 स्थान पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक राजा के साथ पास कभी जाओ तो बेमतलब का नहीं जाना चाहिए, कुछ कारण हो तो कारण लेकर जाना चाहिए। राजानम देवताम, जब किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान ने दी हुई संपत्ति का थोड़ा सा अंश हाथ में रखकर उनके चरणों में रखकर प्रणाम करना चाहिए। और किसी संत या किसी साधु के पास जाओ तो उसके पास भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं देवता के दर्शन के लिए जा रहा हूं, मेरा द्वारिकाधीश तो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, खाली हाथ कैसे जाऊं? घर में यदि कुछ हो तो देना। घर में कुछ था ही नहीं देने के लिए। फटी साड़ी, उसका एक टुकड़ा काटा। सुशीला यदि चाहती तो एक ही घर से चावल लेकर दे सकती थी, पर सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल 4 अलग अलग घर से भीख मांग कर लाई।
सबके अलग अलग चावल, किसी के बासमती तो किसी के खिचड़ी बनाने वाले साधारण चावल, ये सारे चावल मिल गए और सुशीला ने उसकी पोटली बांध दी। देखिए भारत की नारी कितनी चतुर होती है। उसने मन ही मन द्वारिकाधीश पर भरोसा था कि मेरी फटी हुई साड़ी का ये कपड़ा जब मेरे द्वारिकाधीश देखेंगे उनको पता, क्योंकि मेरे ये भोले बाबा तो वहां जाके बोलने वाले हैं नहीं, तो वो न बोले तो द्वारिकाधीश को पता कैसे चले। तो कहते हैं कि सुशीला ने इस फटी साड़ी में उस चावल के अलग अलग दानों को बांधकर मानो कि द्वारिकाधीश को संदेश पहुंचाया कि तुम इतने बड़े द्वारिका के राजा और तुम्हारा मित्र इतना भिखारी कि उसके लिए खाने को 4 दाने ठीक से नहीं है। बांध के भेजा। भोला ये सुदामा मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी चावल लेकर द्वारिका गया। दरवाजे पर उसको 2 द्वारपाल मिले। द्वारपाल जैसे ही दिखे तो द्वारपाल को कहा कि जाओ आपके द्वारिकाधीश को सूचना दो कि एक आपका अकिंचन मित्र जिसका नाम सुदामा है आपका दर्शन करना चाहता है। आगे कहा सुदामा ने द्वारपालों को कि मुझे इस फटे हाल देखकर आप मन में यह मत विचार करना कि मैं द्वारिकाधीश से कुछ मांगने आया हूं। ना ना, मैंने जिंदगी में कभी परमात्मा को छोड़कर किसी के पास सामने हाथ नहीं फैलाया है। यदि हाथ फैलाता हूं तो मेरे राम के सामने हाथ फैलाता हूं, और जिसका पिता जगन्नाथ हो उसको कभी हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती नहीं है। केवल मैं तो दर्शन करने के लिए आया हूं, जब उनको अनुकूलता हो बस मुझे दर्शन दे दे। द्वारपाल ने कहा कि महाराज यहां 2 मिनट खड़े रहो। अभी मैं गया, अभी वापस आया। सुदामा के संदेश लेकर वो द्वारपाल पहुंचा है। शीश पगान जगा तन में, प्रभु जानी को आनी बसो कहीं गावा। धोती फटी सिलटी दुपटी। सुदामा का परिचय द्वारपाल कन्हैया को दे रहा है के धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपायहूं 12 की नहीं क्षमा। 8 जगह से मुड़ चुका है। फटी धोती पहनी है, दुबला सा देह है, आंखें मानो कि अगम में खो चुकी है। हाथ में लकड़ी लेकर फटी धोती और टूटे खड़ाऊ पहनकर कोई एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है और वो अपना नाम सुदामा बोल रहा है और कहता है कि द्वारिकानाथ मेरा मित्र है। सुदामा नाम सुनते ही सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे द्वारिकानाथ खड़े हो गए। तुमने उसको दरवाजे पर रखा, जल्दी ले आओ उसको अंदर। उसको दरवाजे पर मत रखो, मैं उसका दोस्त हूं, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा अन्नदाता है। और ऐसा सुनते ही कहते हैं कि सुवर्ण का सिंहासन छोड़कर द्वारिकाधीश दौड़े दरवाजे की ओर। पटरानियां साथ खड़ी थी। वो सोच में पड़ गई कि इस प्रकार कभी द्वारिकानाथ दौड़े ही नहीं। दरवाजे पर खड़ा मेरा सुदामा मन में विचार कर रहा था कि मेरे द्वारिकाधीश मेरा नाम सुनते ही मुझे बुलाएगा जरूर। जब वो मेरे सामने आएंगे मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, क्योंकि वो परमात्मा है और मैं जीव हूं। दौड़ते आ रहे द्वारिकानाथ मन में सोच रहे हैं कि मैं तो एक गृहस्थ हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव, ब्रह्मविद ब्राह्मण को ब्रह्म ही समझा जाता है। और ऐसा यदि कोई ब्राह्मण, ऐसा यदि कोई साधु पुरुष यदि किसी गृहस्थ के घर अपने चरण रखे तो गृहस्थी में हुए सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं। आज सुदामा ने मेरे दरवाजे पर क्या चरण रखे, मेरे गृहस्थ जीवन के सारे पाप जल के भस्म हो जाएंगे। इसलिए सुदामा ब्राह्मण को जैसे ही वो मिलेगा मैं उसको दंडवत करूंगा। दोनों दंडवत करने के लिए
एक दूसरे के सामने दौड़े जा रहे थे। मार्ग में सुदामा और द्वारिकाधीश मिले, एक दूसरे को दंडवत करने जा रहे थे, किंतु कोई किसी को दंडवत न कर सके, दोनों एक दूसरे को गले लग गए। द्वारिकाधीश की बाहों में मेरा सुदामा आ गया। सुदामा का दुबला देह देखकर द्वारिकानाथ की आंखें भर आई। अपने अश्रुओं से सुदामा के चरण धोए, अपने उपवस्त्र से सुदामा के चरण पोंछे, सिंहासन पर बिठाया। जिस सिंहासन पर मेरे द्वारिकानाथ बैठते थे, उस सिंहासन पर बिठाकर उनके चरणों में, सुदामा के चरणों में मेरे द्वारिकानाथ बैठे। सुदामा को बड़ा अटपटा सा लगता था, इतना बड़ा द्वारिका का राजा आज चरणों में बैठा है। धन्य है भारतवर्ष, जहां ब्रह्म विद्या के चरणों में इस देश का राजा भी अपना मुकुट रखकर झुककर बैठता था। इसलिए ये देश भारतवर्ष है और इसलिए राम और कृष्ण अवतार ले लेकर इस देश भूमि में आते हैं। अब एक एक करके 8 पटरानियों ने सुदामा को प्रणाम किया। सुदामा ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा अखंड सौभाग्यवती भव। फिर 100 की बारी हुई, सबको जो भी आके प्रणाम करे, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। लगभग 501 आ गई। तब सुदामा ने बोला, ब्राह्मण द्वारिकाधीश के सामने देखा, द्वारिकाधीश कन्हैया, ये हमारे घर के तो सब आ गए ना? बोले नहीं, ये सब आप ही की पुत्र वधू है, महाराज आशीर्वाद अच्छे से देना। बोले 500 से ज्यादा तो लगभग हो गए। अब दुबला पतला सा सुदामा, उसके हाथ आशीर्वाद आप कभी घर करके देखना 500 बार। अखंड सौभाग्यवती भव, फिर से हाथ रखना, अखंड सौभाग्यवती भव, फिर से हाथ रखना, अखंड सौभाग्यवती भव, फिर से हाथ रखना, अखंड सौभाग्यवती भव। 100 में आपके हाथ को मालिश करवाने भेजना पड़ेगा। यहां 500 बार हो गया था, हाथ दुखने लगे। सुदामा ने कहा कि अब जितनी हो सबको साथ में बुला ले, कन्हैया हाथ दुख रहे। एक साथ सबको आशीर्वाद दिए, अंतपुर में गए। एक ही सिंहासन पर मेरे द्वारिकानाथ और मेरे सुदामा बैठे। रुक्ष्मणी आदि पटरानी सुदामा को पंखे से हवा डाल रही है। एक रानी चरण में बैठी है। मेरे द्वारिकाधीश बचपन की वो सब बातें याद करने लगा। कन्हैया, आज भी तुझे वो सारी बातें याद है? सुदामा, वो बातें मैं कैसे भूल सकता हूं? मैं राजकुमार था, कहीं भिक्षा मांगने जा नहीं सकता था। सुदामा, तू हमारे लिए भिक्षा मांग के लाता था और तेरी भिक्षा में जो मेवा मिठाई आती थी वो तू हमें खिलाता था और सूखी रोटी तू खाता था। 70 साल का सुदामा बगल में बैठा है और द्वारिकानाथ ने पूछा, सुदामा शादी वादी करी कि अभी भी ऐसे ही घूम रहे हो? कहते हैं कि रुक्ष्मणी को हंसी आ गई। बोले तुम्हारे ध्यान में कोई 70 साल की कन्या है तो इससे विवाह करवाओगे? पूछ रहे हो? पूछना था तो पहले ही पूछ लेते। कहते हैं कि कन्हैया हंस पड़े, सुदामा मुझे जैसी मिली ऐसी बड़बोली तो तुझे नहीं मिली है ना? सुदामा भी हंस पड़े। द्वारिकानाथ को कहने लगे, कन्हैया आज भी तेरा स्वभाव नहीं बदला, आज भी तू ऐसा का ऐसा ही रहा। कहते हैं कि द्वारिकानाथ ने सुदामा को पूछा कि सुदामा, यदि तेरा विवाह हो गया है तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा, तू खाली हाथ आ गया। याद आया वो पोटली बगल में जो बांधी। नहीं नहीं, क्योंकि इतना राज वैभव, मोतियों से जड़े सीढ़ियां, मोतियों और सोने के सिंहासन, अब कहां ये चावल के तुच्छ दाने। शर्मा गया सुदामा। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बात बदलने लगा। बोले बगल में क्या छिपा के घूम रहा है? अभी भी तेरी ये आदत नहीं गई, सब हमसे छुपाता है। निकाल, भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा उससे बचने का प्रयास करे। कहते हैं कि कन्हैया ने अपने हाथों से वो पोटली सुदामा से छोड़ ली।
फटी हुई साड़ी में अलग अलग प्रकार के चावल के दाने भरे थे। कहते हैं कि उन चावल के दानों को देखकर द्वारिकाधीश को सुदामा की गरीबी का पता चल गया। सुदामा घर पे सब, अरे जिसका मित्र द्वारिका नाथ हो, द्वारिकाधीश, उसको किसी चीज की कमी नहीं रह सकती है। फिर भी बड़ा जोर से बोला वो, मुस्कुराए मन में, पोटली खोली, चावल की एक मुट्ठी उठाई, अपने मुंह में डाली, दूसरी मुट्ठी उठाई, अपने मुंह में डाली। सुदामा, इतने मीठे चावल तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए, कहां से तू लाया? तुम कौन से वहां के चावल खाते हो? ऐसा बोलते बोलते तीसरी मुट्ठी भी खा गए। जब चौथी मुट्ठी उठाने गए, कहते हैं कि रुक्ष्मणी ने द्वारिका नाथ का हाथ पकड़ लिया। महाराज, एक मुट्ठी चावल से पाताल के सातों लोग इस ब्राह्मण के हो गए। दूसरी मुट्ठी चावल से ऊपर के 7 स्वर्लोक, महरलोक आदि ब्रह्मलोक पर्यंत के 7 लोग इस ब्राह्मण के हो गए। तीसरी मुट्ठी चावल से मेरे साथ आप भी इसके दास हो गए। अब यदि चौथी मुट्ठी चावल खाओगे तो इसके बदले में इस सुदामा को दोगे क्या? ब्राह्मण का ऐसे ही खा जाओगे? और तभी सुदामा के सामने द्वारिका नाथ ने देखा। सुदामा द्वारिका के चरणों को देख रहे थे। कुछ दिन के लिए द्वारिका नाथ के पास सुदामा रहे, प्रणाम किया। जाते जाते इतना बोला कि हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, इस मित्र को तू कभी भूलना मत, अंत समय मिलने जरूर आना। बस इतना कहकर वो वहां से निकल पड़ा, वापस गया। सुदामापुरी जब वो वापस आया, तब सुदामापुरी के सामने अपने पूज्य गुरुदेव भी यहां पधारे हैं। पूज्य गुरुदेव कल जब सायंकाल आए थे तब 104 डिग्री बुखार था। हम जैसे सामान्य लोगों को, मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ने के लिए सद्गुरु खुद पर विपत्ति लेकर भी कथा में पहुंचते हैं। 104 डिग्री बुखार में कल गुरुदेव ने आधे घंटे तक प्रवचन किया। मैं तो आज बोल के ही आया था कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद रहेंगे ना, हमें परमात्मा मिल जाएंगे। पर देखिए, जिसका सद्गुरु इतना करुणावान हो, अंदाज लगा लीजिए कि वो सद्गुरु सुबह उठकर जिसकी स्तुति करता है, वो उनका भगवान कितना करुणावान होगा। सुदामा द्वारिकाधीश को जब प्रणाम करके वापस जा रहा था, आइए कुछ क्षण की कथा बची है। वही फटी धोती, वही टूटी पादुका, कृष्ण परमात्मा की वो दिव्य कथाओं का स्मरण करता प्रसन्न सुदामापुरी में वापस आया। जहां पर पर्णकुटी थी छोटी सी, जिस पर्णकुटी में सूर्य की रोशनी सीधी आया करती थी, वहां पर सरोवर के किनारे जब जाकर देखा तो बहुत लंबी चौड़ी कॉलोनी कट गई थी। सुदामा ने विचार किया कि काफी दिन हो गए मैं द्वारिका में रहा, हो सकता है कि म्युनिसिपैलिटी वालों ने यहाँ कुछ कॉलोनी बना दी होगी, हम जैसे गरीब लोगों की झूपड़ी यहाँ से उठा ली होगी। लाओ किसी को पूछते हैं कि सुदामा कहाँ रहता है। सुदामा का घर पूछने लगा। किसी सज्जन को पूछा कि ये सुदामा का घर कहाँ है। सोने का महल दिखाकर कहा कि ये रहा, ये तुम जहां खड़े हो ना, ये सुदामा का ही तो घर है। बोले नहीं, मैं वो सुदामा की बात करता हूं जो यहां वो गरीब ब्राह्मण रहता है। बोले ये भी ब्राह्मण ही हैं। दरवाजे पर गए, बोले सुदामा से बात हो सकती है। एक सेवक खड़ा था,
बोले सुदामा जी तो नहीं है। तो बोले कहां गए? बोले वो तो द्वारिका नाथ के दर्शन के लिए गए हैं। सुदामा ने विचार किया कि दर्शन करने के लिए तो मैं भी गया था, हो सकता है कि हमारे गांव में कोई बहुत बड़े सेठ होंगे, उनका नाम भी सुदामा ही होगा और वो भी द्वारिका नाथ को ही मानते होंगे और वो दर्शन करने के लिए गए। बोले एक कोई ब्राह्मण सुदामा, बोले ये ब्राह्मण ही है। सुदामा विचार में पड़ गए कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अपने नगर में आया हूं कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। बोले घर में जो भी हो उसको थोड़ा बुलाओ ना। सुदामा की पत्नी जब गए तब फटी साड़ी पहनी थी। आज 16 श्रृंगार करके वो सुदामा के सामने आ गई। सुदामा की पत्नी ने सुदामा को पहचान लिया। सुदामा का स्वागत हुआ। कहते हैं कि द्वारिकाधीश की दी हुई संपत्ति को देखकर सुदामा चौधार आंसू रो पड़े। एक कमरे में बैठकर सुदामा ने कहा कि हे नाथ, हे द्वारिकाधीश, तूने इतनी संपत्ति दी, मुझ गरीब को तूने अमीर तो बना दिया, इस संपत्ति में तेरे स्मरण को कायम बनाए रखना। इस संपत्ति में बैठकर मैं तुझे कभी भूल न जाऊं। विपदा संतु न शश्वत यत्र यत्र जगत गुरो। वो विपत्ति नहीं है जहां पर परमात्मा का चिंतन न हो, और वो संपत्ति नहीं है जहां पर परमात्मा का विस्मरण हो जाए। द्वारिका नाथ सुदामापुरी में प्रकट हो गए। सुदामा को सांत्वना दी। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सुदामा के इस चरित्र को गाए, सुने, सुनावे, उसके भव के सारे दरिद्रता मिट जाती है और राम कृपा से वो भवसागर पार होकर वैकुंठ पहुंचता है। सुदामा को प्रणाम किया। यदुवंश के बालकों ने, ऋषियों का श्राप हुआ, यदुवंश का विनाश हुआ और अंत में भगवान द्वारिकाधीश निज धाम की ओर प्रस्थान करके चल पड़े। अर्जुन हस्तिनापुर वापस आया। पांडवों ने भी कृष्ण के जाने के बाद अपना देह त्याग दिया और परीक्षित के हाथों इस शासन को सौंपा। सुखदेव जी महाराज ने अंत में प्रश्न पूछा कि हे राजन, अब यदि कोई प्रश्न मन में बाकी रह गया हो तो पूछ ले। कहते हैं कि राजा परीक्षित ने 2 हाथ जोड़कर कहा कि नहीं महाराज, आपने ऐसी कथा सुनाई कि अब मन में कोई प्रश्न बचा ही नहीं है। कब तक्षक नाग आया पता भी न चला। परीक्षित का उद्धार हुआ, वो तो मुक्ति पा गया। जो भी व्यक्ति 7 दिन तक इस प्रकार कथा को सुनता है उसको मुक्ति मिल जाती है। राजा परीक्षित ने, भगवान सुखदेव जी महाराज किस मार्ग से आए, किस मार्ग से चले गए, वो भी अंतर्ध्यान हो गए। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत महर्षि ने भी कथा को विराम दिया और अंत में 3 मंत्र गाए। मैं आपसे विनंती करता हूं कि उनमें से एक मंत्र आप भी मेरे साथ गाए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। सज्जनों, मैंने जिससे ये भागवत कथा सीखी वो अंत में इन मंत्रों को गाते थे। सच बताऊं, 7 दिन के दौरान जो बातें आपको अच्छी लगी वो मेरे पूज्य गुरुदेव की जो भी वाणी मैंने सुनी, इस जड़मती में मुझे जितना याद रहा, बस उनकी वाणी को
मैंने आप तक पहुंचाने का विनम्र प्रयास भर किया है। हो सकता है कि 7 दिन कहीं बोलते बोलते मेरे से कोई ऐसी बात हो गई हो जो आपको अच्छी न लगी हो। भाई मैं तो हूं ही स्वभाव से जड़, मूर्ख से क्या। जो बात आपको अच्छी न लगी हो, जो बात आपके मन को न भाई हो, वो मेरी मूर्खता का परिणाम था। और जो बातें आपको अच्छी लगी हो वो मेरे सद्गुरु का आपके लिए प्रसाद था। बस मैंने तो आप तक पहुंचाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस महिला के लिए, जिस माँ के लिए ये 7 दिन का अनुष्ठान हुआ, सच बताऊं अनुष्ठान उन्हीं के स्मरण में होता है जिसकी मुक्ति हो चुकी होती है। बस उसकी मुक्ति का आनंद लेने के लिए और हम अपनी मुक्ति का मार्ग बनाने के लिए ये 7 दिन का अनुष्ठान करते हैं। सुमन जी की तो मुक्ति हो ही गई, और आप बताइए कि वो कितने पवित्र जीवन होगा उनका कि जिनकी 7 दिन की कथा में उनके सद्गुरु ने 7 दिन आकर हमें आशीर्वचन दिया। जिनके एक बार मिलने भर मात्र से, हमारे एक नारायण आनंद करके एक स्वामी जी है जिसको मैंने भी एक ही बार पहली बार देखा, बहुत बार गुरुजी के मुंह से मैंने उनका नाम सुना था। एक ही बार वो गुरुजी के चरणों में आए और उनके हृदय में वैराग्य जग गया। इस समर्थ सद्गुरु के एक क्षण पास रहने से जो मुक्ति के मार्ग में चल पड़ते हो, वो समर्थ सद्गुरु यदि 7 दिन आकर हमें आशीर्वचन दे तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि सुमन जी की तो मुक्ति हो ही गई। पर इस कथा को जिसने भी 7 दिन तक, अरे 7 दिन तो क्या 7 मिनट तक भी भाव कुभाव से भी सुना हो, मेरे गुरु के बल पर मैं आपको कहता हूं कि उनके भी मुक्ति के मार्ग सिद्ध हो जाएंगे। अंत में आइए 2 क्षण के लिए हरि नाम का आश्रय लेते हैं। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। शंभो